मध्य प्रदेश की सियासत में एनजीओ पर अब पारा हाई होता चला जा रहा है। मोहन सरकार एनजीओ पर शिकंजा कस रही है। सरकार इनकी फंडिंग पर रोक लगाने जा रही है। इसको लेकर फैसला भी हो गया। हालांकि फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया, जनहितैषी फैसला बताया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में एनजीओ पर सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब एनजीओ पर शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश में 200 से अधिक बाल गृह, बालिका गृह, ओपन शेल्टर और शिशु गृह केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अलावा इन एनजीओ को केंद्र सरकार से भी 60% से ज्यादा फंड मिलता है। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें गड़बड़ी से लेकर लापरवाही का खुलासा हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में एनजीओ की फंडिंग पर स्थायी तौर पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर भी शामिल रहे। बैठक में फंडिंग पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। इस फैसले के बाद अब सवाल ये कि आखिर इसका संचालन कौन करेगा। तो जो बात निकलकर सामने आई, इसका संचालन खुद राज्य सरकार करेगी। उधर फंडिंग के फैसले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनजीओ द्वारा संचालित बाल गृह में गड़बड़ी होती है। ये बात कई बार सामने भी आई। भारत सरकार ने जनहित में ये फैसला लिया, आगे भी इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फंडिंग के नाम पर धांधली हो रही है, जांच में गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। अब वो उनके जांच का विषय है और मैं समझता हूं कि सरकार कुछ मामले में जब निर्णय लेती है तो लोक हित में निर्णय लेती है। कोई भी संगठन या कोई भी एनजीओ जब काम करता है तो उसे जनता के हित के कामों को सार्वजनिक भी करना चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी पकड़ी होंगी, कोई ना कोई उसका दुरुपयोग पकड़ा होगा और तभी भारत सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। स्वागत है। उधर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव वरोलिया ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नियत स्पष्ट होना चाहिए। बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है, अपने वादों को पूरा नहीं करती है। सरकार ने जानबूझकर फंड पर रोक लगाया। बीजेपी सरकार को नहीं चला पा रही है। कर्ज का बोझ आम लोगों पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी सरकार ने फंड पर रोक लगाने का मन बनाया, आगे भी सरकार कई योजनाओं को बंद करेगी। देखिए, नीति और नियत स्पष्ट होना चाहिए और केंद्र की सरकार हो भाजपा की, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा करना और फिर घोटाले पर घोटाला करना। अब फंड का रोना तो ये बताता है कि ऐसी कई योजनाओं को ये बंद करने की बात करेंगे। ये खाली बातें करते हैं कि हम लाडली बहनाओं को हम पैसे देंगे, हम फिर बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी तरीके से सरकार नहीं चला पा रहा है। ये गड्ढे में डालते जा रहे हैं सरकार को और कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। कर्जे पे कर्जा आप हर महीने सुनेंगे, लाखों करोड़ों का कर्जा ले रहे हैं और इस प्रदेश को चला रहे हैं। कोई नीति नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, ठेकेदारों के पास पैसे नहीं है। यही एक कारण है कि ये योजनाओं को केंद्र के साथ साठ काट करके यहाँ पर बंद करने की बात करते हैं। आगे आगे देखिए, आपको हो सकता है कई ऐसी योजनाएं हैं बंद करने को के आदेश आएंगे। फिलहाल एनजीओ के संचालन में गड़बड़ी की वजह से भारत सरकार ने फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया। अब राज्य सरकार इसका संचालन करेगी। उधर इस फैसले पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले को जनता से जोड़कर बता रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत आधुनिक हो गई है। अब सोशल मीडिया पर भी सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक नए अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को मोहब्बत का पैगाम नाम दिया गया। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर सियासी जंग, कांग्रेस चलाएगी बीजेपी के खिलाफ अभियान। मोहब्बत का पैगाम, सियासी घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस के अभियान पर कसा तंज। मध्य प्रदेश में सियासत अब आधुनिक हो गई है। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जी हां, सोशल मीडिया पर अब सियासी जंग देखने को मिलेगी। कांग्रेस सोशल मीडिया सेल ने मोहब्बत का पैगाम वाला अभियान शुरू किया है। इसके लिए प्रदेश सोशल मीडिया टीम को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। कांग्रेस इस अभियान के तहत आम जनता को जागरूक करेगी, कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश होगी। साथ ही बीजेपी के सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ किए जाने वाले कामों का जवाब भी दिया जाएगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाह रही है। इसके लिए हर जिले में सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर दिया गया।
सोशल मीडिया टीम बूथ से लेकर जिला स्तर की सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी और समय समय पर बीजेपी की पोस्ट का जवाब भी दिया जाएगा। इस अभियान पर कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अभिनव बरोलिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का दुष्प्रचार करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाएगी। कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग शुरू से जनता से जुड़ा रहा है, जनता का ही सोशल मीडिया विभाग रहा है। और जहां भाजपा नफरत फैलाने का सोशल मीडिया रहा है, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे भाजपा के कोई भी मैसेज होते हैं उनके द्वारा डाले जाते हैं वो नफरत फैलाने के होते हैं। और एक तरीके से हम राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो वो उड़ाते रहें, लेकिन आज हमारे पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, स्टेट के पदाधिकारी जो सब आ सकते थे वो सब आए हैं और नव संचार कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और आगे की रूपरेखा बनाएंगे कि कैसे हमको नफरती लोगों से, इनके नफरती मैसेजों से कैसे निपटना है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर हमको करारा जवाब देना है और ये जवाब कांग्रेस का एक एक योद्धा देगा। उधर कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान से देश को बदनाम कर रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात करती है, लेकिन बीजेपी की सरकार आरक्षण खत्म नहीं होने देगी, सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता है, देश को बांटने वाली साजिश जनता समझ चुकी है, इसलिए हर बार कांग्रेस को जनता चुनावों में सबक सिखाती है। कांग्रेस की दिल और दिमाग में पहले से ही आरक्षण छाया हुआ है कि आरक्षण खत्म करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बात का संकल्प लेती है कि जब तक एक एक गरीब को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रहेगी और हम किसी भी कीमत पर अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर राहुल गांधी जी आपको, सोनिया गांधी जी आपको, कांग्रेस के नेतागण आपको, मुसलमानों को नहीं देने देंगे। आपके मोहब्बत की दुकान के परिणाम देखने को मिलने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी की रणनीति को समझ चुकी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के मामले में अब कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश में जुटी हुई है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भी अब सियासी घमासान देखने को मिलेगा। बीजेपी की हर रणनीति का काउंटर नैरेटिव अब कांग्रेस सोशल मीडिया पर खड़ा करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि जमीनी स्तर से लगाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई है। बीजेपी को जवाब दिया जा सके, इसके लिए हर मोर्चे पर कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा रहा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में अधिकारी कर्मचारियों पर जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब बात माफी तक पहुंच गई है, क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से बयान दिया, अधिकारी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि जो अधिकारी अफसर बनते हैं वो पैसे देकर बनते हैं, कलेक्टर, एसपी भी पैसे देकर ही अफसर बनते हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। जीतू पटवारी का बयान, सियासत में घमासान। जीतू पटवारी बोले, पैसे देकर बनते हैं अफसर। सीएम मोहन ने पटवारी पर किया पलटवार। पटवारी ने किया अधिकारी कर्मचारियों का अपमान। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मध्य प्रदेश की सियासत में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हां, इटारसी में जीतू पटवारी ने किसान कांग्रेस की यात्रा के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि नर्मदापुरम के कलेक्टर का स्टिंग किया जाए तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे देकर कलेक्टर बने हैं। उन्होंने कहा कि एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और थाना प्रभारी भी पैसे देकर आते हैं। तो सबसे पहले सुनिए जीतू पटवारी के उस बयान को जिस पर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कर्मचारियों के साथ कांग्रेस भी खड़ी है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा कांग्रेस ने की है। मुख्यमंत्री जी को
प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। 9 महीने हो गए, 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन आपने पालन नहीं किया। तो ये सवाल विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? और ये सवाल विपक्ष के साथ साथ जनता का है। जनता ने आपको दायित्व सत्ता का दिया, हमें विपक्ष का दिया। मुख्यमंत्री जी, 3000 रुपया, 3100 रुपया कब धान का मिलेगा? कब मिलेगा 2700 गेहूँ का? 6000 रुपया कुंटल किसान के बेटे सोयाबीन के डिमांड कर रहे हैं भाव की, कब देना चालू करेंगे आप? कब होगा लाडली बहना के 3000 की पूर्ति? 450 का गैस सिलेंडर कब मिलेगा? कब बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी? 33 योजनाएं बंद कर दी आपने। आखिर इसके लिए सरकार दोषी नहीं है तो कौन है? तो सुना आपने, जीतू पटवारी को लगता है कि अधिकारी और अफसर पैसे देकर बनते हैं। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान को भी सुनवाते हैं जो उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पिछले 20 सालों से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला लेकिन सरकार चला नहीं पाए। अब जिस तरीके से कर्मचारी अधिकारियों को लेकर जीतू पटवारी ने जो बयान नर्मदापुरम में दिया, वह समूचे कर्मचारी अधिकारियों का अपमान है। इसके लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से, सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए। और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना, नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे। और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं। और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। ध्यान दीजिए तो प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है। ये वर्ग कई विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला तय करता है। यही वजह है कि इनसे जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर सियासत भी होती रहती है। लेकिन इस बार जीतू पटवारी ने अधिकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया। इसी आरोप के बाद प्रदेश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। अब बीजेपी विपक्ष को घेरने में जुट गई है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले को बड़ी सौगात दी। सीएम ने बहोरी बंद सिंचाई परियोजना का जो भूमि पूजन होता है उसको कर दिया है। यह सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पानी की बूंद बूंद का उपयोग सही तरीके से करना है, पानी को बचाना है, इसी को लेकर यह योजना शुरू की गई। इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा। सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के भी इस योजना के तहत प्रयास किए जाएंगे। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मोहन ने किया बहोरी बंद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन। भूमि बचाओ जल बचाओ के साथ खेतों में पानी पहुंचाना है परियोजना का उद्देश्य। कटनी जिले के 151 गांव की 32,000 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित। परियोजना से नागरिकों को पेयजल आपूर्ति के प्रयास भी किए जाएंगे। अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान बहोरी बंद की पावन भूमि से आए थे, साथ ही चित्रकूट गए थे। ये श्री राम की तपोस्थली है। इस क्षेत्र की जनता को पिछले 40 सालों से जिस योजना का इंतजार था, आज वह पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहोरी बंद परियोजना से कटनी जिले को काफी राहत मिलेगी।
4 तहसीलों के 151 गांव की 32,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इससे हर खेत के लिए जल की हर बूंद का लाभ किसानों को मिलेगा। स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि पद्धति से किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। नहर बनाने के लिए जमीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सीधे ही पानी खेत के लिए उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना से कटनी के नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी। पेयजल आपूर्ति के प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कटनी जिले में विकास के लिए 55 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। गोपाल कृष्ण के नाम पर प्रदेश की सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में भगवत गीता के 18 अध्यायों पर केंद्रित गीता भवन भी बनाए जाएंगे। साथ ही हर विकास खंड में वृंदावन के समान आदर्श गांव बनाया जाएगा। बहोरीबंद को 15 वार्ड जोड़कर नगर परिषद भी बनाया जाएगा। जिले के गाताखेड़ा, जुझारी, जमुनिया, सिहरिया, बेजनाला, जमुनहाई में जलाशय बनाने के साथ ही अन्य कामों का भी यहां पर काम हो रहा है। बहोरीबंद जलाशय का पुनरुद्धार करने और बहोरीबंद के प्राचीन तीर्थ रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, बसुदा जलप्रपात केन नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहोरीबंद में हरि बाबा हरिदास के नाम पर धर्मशाला बनाई जाएगी। कटनी जिले के विकास के कामों के लिए, खास करके बहोरीबंद के लिए 890 करोड़ 11 लाख की लागत से 26 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 900 करोड़ के काम। ये बहोरीबंद उद्वय सिंचाई योजना और ये बहोरीबंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरीबंद में भी बनाया जाएगा। उधर बहोरीबंद सिंचाई परियोजना पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। घोषणाओं का क्या, पिछले मुख्यमंत्री जो थे वे भी यही काम किया करते थे। अब घोषणावीर पार्ट 2 के नाम पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री स्थान बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रही है। लगातार पैसों की बर्बादी की जा रही है। योजनाओं की घोषणा हो रही है। पुराने मुख्यमंत्री की राह पर अब नए मुख्यमंत्री चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति आपसे हमसे किसी से छिपी हुई नहीं है। और घोषणाओं का क्या है, पिछले मुख्यमंत्री जो थे वो घोषणावीर के नाम से थे। अब घोषणावीर पार्ट 2 के नाम पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री स्थान बना रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार सड़क में जो गड्ढे हो गए उन्हें भरने के लिए तो कर्ज ले रही है। तो पैसा कहाँ से आएगा इन सब योजनाओं के लिए। बहरहाल अच्छा लगा कि पुराने मुख्यमंत्री की राह पर नए मुख्यमंत्री भी आ गए हैं और पर्ची और बिना पर्ची दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिलहाल इस परियोजना से जिले की बहोरीबंद तहसील के किसानों को काफी लाभ होगा। 151 गांव के किसानों की खेतों की जमीन सिंचित हो सकेगी। जानकारी तो ये भी है कि 32,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई होगी, जिसमें बहोरीबंद तहसील के 86 गांव की 18,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस परियोजना से भनपुरा तहसील, ढीमरखेड़ा समेत अन्य गाँव को लाभ मिलेगा। इससे भूमिगत पाइप नहर प्रणाली से भी किसानों की जमीन को फायदा पहुँचेगा। किसान स्प्रिंकलर, ड्रिप लगाकर सिंचाई कर सकेंगे। इस पद्धति की खासियत ये होगी कि सिंचाई मिलने पर किसानों को खेत को समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी। कम पानी में अधिक उपयोगी सिंचाई का लाभ और उत्पादन मिल सकेगा। रंजन भगत, BSTV भोपाल। छत्तीसगढ़ की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी ने बैठक की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बड़ी बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क टिप्स दे रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भी बैठकों का यहां पर सिलसिला जारी रखा है। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में उलटफेर हुआ।
लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी। अब बारी उपचुनाव की है। विधायक से सांसद बने ब्रजमोहन अग्रवाल की दक्षिण विधानसभा सीट अब अपने नए विधायक के इंतजार में है। इधर कांग्रेस बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंडलवार बैठक की, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की कि कार्यकर्ताओं के कंधों के बल पर ही ये चुनाव भी जीतना है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम लोग की बैठकें प्रारंभ हैं। कल चारों मंडल का हम लोगों ने बैठक किया है और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार देखा होगा कि दक्षिण मंडल में एक ऐसा मंडल है जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने जीता है। अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला सीट है और रायपुर लोकसभा में दक्षिण विधानसभा भी है जो पूरे देश में टॉप 10 में रायपुर लोकसभा सर्वश्रेष्ठ मतों से जीता है। यहाँ जीत का जो सिलसिला है आगे भी बना रहेगा। कार्यकर्ताओं ने उसके लिए विश्वास दिलाया है और साथ ही साथ हमारी जो कार्ययोजना है, जो बूथ स्तर तक की हमारी बैठकें होती हैं, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैयार होते हैं, उन सब की हमारी तैयारियां चल रही हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि आखिर 16 साल बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की राह खुली है। इससे पहले 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा है और वह जीतते ही आ रहे हैं। दक्षिण के रण में बीजेपी का दबदबा। 2008 के पहले रायपुर एक ही सीट थी, तब भी ब्रजमोहन प्रत्याशी। 2008 के बाद भी 4 चुनाव में ब्रजमोहन अग्रवाल ही जीते। 2008 में ब्रजमोहन अग्रवाल 24,939 वोटों से जीते। 2013 के विधानसभा चुनाव में 34,799 मतों के अंतर से जीते। विधानसभा चुनाव 2018 में जीत का अंतर 17,496 वोटों से रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में 67,719 वोटों के अंतर से जीते। लोकसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा से ब्रजमोहन अग्रवाल ने 80,000 मतों से ज्यादा की लीड ली। इधर कांग्रेस भी यही चाह रही है कि किसी न किसी तरह से इस बार इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा जाए। इसीलिए दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के साथ आलाकमान से भी वर्ड टू वर्ड बातों पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी पूरे मुद्दे को लेकर कह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नगरीय निकाय सामने चुनाव है और चुनाव के डर के वजह से और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को डराना चाहती है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि किसी एफआईआर, किसी के जेल भेजने से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। लेकिन जितना एफआईआर करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस उतना मजबूत होगी। इसलिए ये सरकार सिर्फ बदलापुर की राजनीति कर रही है, लेकिन किसी एफआईआर से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बहरहाल कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। इस सीट में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। इस सीट को लेकर कांग्रेस की गंभीरता के पीछे ये माहौल बताया जा रहा है कि इस सीट को लेकर कांग्रेस साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर बस इसे जीतना चाहती है। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल बात सियासत की में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।